प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं जो बदकार और ज़िनाकार औरत थी। लेकिन इस औरत के यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए और सातों के साथ अल्लाह के वली बन गए। तो दोस्तों, ये क्या माजरा था और ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत थी। उसके हुस्न का ये आलम था कि जो कोई भी उसे देखता उस पर फ़िदा हो जाता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदकार औरत थी। अपने हुस्न का गलत फ़ायदा उठाती और लोगों से ज़िनाकारी किया करती थी। ज़िना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो ज़िनाकारी में इस तरह से डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात बन गए। वो ज़िना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया और ज़िना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा लिया। अब वो औरत और भी ज़्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत के साथ वाली बस्ती में एक नौजवान रहा करता था जो बहुत ही ज़्यादा परहेज़गार था, गुनाहों से दूर रहता और दिन रात अल्लाह की इबादत करता। एक बार वो नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा तो वो बदकार औरत अपने महल का दरवाज़ा खोलकर बैठी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस औरत पर पड़ गई। उसे देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से अपनी नज़रें झुका लीं। ये इस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफ्स को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट आया, लेकिन उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल नौजवान की आंखों और दिलो दिमाग में बैठ सा गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह की सज़ा देता। कभी वो कई कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी कभी आग के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को जलाता। लेकिन औरत का ख्याल दिल से नहीं निकाल पा रहा था। उसने रोज़े भी रखे लेकिन उस औरत का ख्याल नहीं निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया तो उसने सोचा कि जब इस औरत का ख्याल मेरे दिल से नहीं निकल रहा है तो मैं एक बार उससे मिल लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, नौजवान उस औरत के पास गया और कहा, ऐ औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने अपनी रकम बता दी। रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर वापस आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और कुछ सामान बेचकर उस औरत की रकम के बराबर पैसे इकट्ठा किए और फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बैठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम से बेचैन होकर कांपने लगा और सोचने लगा कि इतने सालों तक मैंने इबादत की, इतने सालों तक मैंने नेकियां की और अब ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा? मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर उसके दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने औरत से कहा, ऐ औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं ये काम नहीं करूँगा जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए और जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तू अपने पास रख ले, लेकिन मुझे जाने दे। औरत ने सोचा कि लोग मेरे साथ ये सब करने के लिए मरते हैं, लेकिन ये नौजवान क्यों मना कर रहा है? बहरहाल औरत ने उसे छोड़ दिया। फिर उस औरत ने सोचा कि मैंने तो ना जाने कितने लोगों के साथ जिनाकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जिना नहीं किया और ये इतना डर गया। इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा खौफ आ गया कि ये यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस औरत ने उस नौजवान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। दिन और रात उस नौजवान के बारे में सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते वो उस नौजवान के घर जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर जा पहुंची तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या काम है? तो औरत ने नौजवान के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तो उसके छोटे भाई ने कहा कि वो मेरा बड़ा भाई था और उसने ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया। ये सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और सोचने लगी कि उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था।
फिर डर के मारे, अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल ही हो गया। और मैं कितनी बदकार औरत हूँ, रोज़ाना ना जाने कितने गुनाह करती हूँ, मेरा क्या बनेगा। ये सोचते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और फिर उसके भाई से सारा वाक़या बयान कर दिया। उसके भाई से वो औरत कहने लगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा, जब इस औरत ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो अल्लाह ताला भी इसे माफ़ कर देगा। और फिर उसने इस औरत से शादी कर ली। इसके बाद औरत ने बुराई के काम से कमाए हुए अपने तमाम असासे बेच दिए। उसका जो महल था उसने वो भी बेच दिया, उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया और अपने तमाम पैसे जायदाद सब कुछ गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद इस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की और अल्लाह की इबादत की। ये औरत नेक और परहेजगार हो गई। इसके दिल में अल्लाह ताला की ऐसी मोहब्बत जागी और ऐसा खौफ जागा कि अब ये औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर की बात, उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये औरत अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी और फिर उसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। बताया जाता है कि इसके सातों के 7 बच्चे अल्लाह के वली बन गए। तो दोस्तों, आपने तौबा करने की बरकत को मुलाहिज़ा किया। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देता है अगर वो सच्ची तौबा करे। दोस्तों, हम सबको भी चाहिए कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई भी गुनाह हो गया हो, तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह ताला तो रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को माफ़ फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।